आज हमारे पुरखे, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आजादी के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, आज स्वर्ग से बैठकर कितने खुश होंगे, क्योंकि हमने वो कर दिखाया है जिसका कभी उन्होंने सपना देखा था। सच कहें तो उस वक्त भारतीयों की हालत ऐसी थी कि वे ऐसा सपना भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन आज वो सपना हकीकत बन चुका है। आप स्क्रीन पर देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर इस समय भारत के दौरे पर हैं और ये दौरा ऐतिहासिक है। सबसे बड़ी वजह यह कि स्टारमर पहले ऐसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जो इतने बड़े डेलीगेशन के साथ आए हैं। लिटरली सैकड़ों ब्रिटिश कंपनियों के सीईओ प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत के दौरे पर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे भारत को कितना महत्व दे रहे हैं। न सिर्फ वो भारत में निवेश करेंगे, बल्कि भारत की भी कई कंपनियों को आमंत्रित करेंगे कि वे ब्रिटेन में अपना व्यापार फैलाएं। भारत ब्रिटेन को सामान बेचे और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका फायदा दोनों तरफ होगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसे सुनकर ज्यादातर भारतीयों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और स्टारमर की बातचीत के बाद दोनों ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत भारत की वायुसेना ब्रिटिश वायुसेना को ट्रेनिंग देगी, यानी भारत ब्रिटेन में पायलट तैयार करेगा और इसके लिए एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है। बहुत जल्द भारतीय वायुसेना के ट्रेनर ब्रिटेन जाएंगे और वहां के पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। कई लोगों को यह सामान्य बात लग सकती है, पर इसकी अहमियत बड़ी है। 1.5 साल पहले खबर आई थी कि चीन ब्रिटिश वायुसेना के पूर्व पायलट्स को भारी सैलरी देकर अपने यहां बुला रहा था, ताकि वे अपनी वायुसेना के पायलट्स को ट्रेन कर सकें, क्योंकि चीन के यहां ऐसे उच्च स्तरीय ट्रेनर कम हैं। अब सोचिए, चीन ब्रिटेन के पायलट्स को अपने यहां बुला रहा है, पर ब्रिटेन समझता है कि उसे अपने नए पायलट्स को ट्रेन करने के लिए भारत से ट्रेनर चाहिए। वे भारत से ट्रेनर बुला रहा है ताकि अपने पायलट्स को विश्व स्तरीय बनाया जा सके। इससे साफ पता चलता है कि भारत के जो ट्रेनर हैं वे कितने इलीट लेवल के हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पायलट्स इतने बेहतरीन कैसे हुए। इसके पीछे सरल लॉजिक है। हमारी वायुसेना के पास अलग अलग देशों के हथियार और सिस्टम हैं। अमेरिका के, यूरोपीय देशों के, रूसी सिस्टम भी। हर सिस्टम का मैकेनिज्म अलग होता है। जैसे फ्रांस का राफेल का उड़ाने का तरीका अलग है और रूस के सुखोई 30 का तरीका बिल्कुल अलग। अमेरिका के सिस्टम अलग हैं और हमारे पास हेलीकॉप्टरों में भी विविधता है, जैसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। इसलिए भारतीय पायलट्स दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स के साथ काम करते हैं, अलग अलग काइंड के सेटअप में एफिशिएंट होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वे किसी भी माहौल में काम कर सकते हैं और हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। दुनिया में शायद ही किसी देश के पायलट्स के पास इतनी विविधता और क्षमता मिले। ज्यादातर देशों के पास या तो रूसी हथियार होंगे या चीनी या सिर्फ अमेरिकी, पर हमारे पास सबका मिश्रण है। इसीलिए हमारे पायलट्स को इन सभी सिस्टम्स की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और वे इसीलिए इतने शानदार हैं। देखिए, 60-65 साल पुराने MiG-21 जैसे विमान, जिन्हें रूस ने 2000 के आसपास रिटायर कर दिया था, वे हमारे पायलट अपनी काबिलियत से चला रहे हैं, वरना वो तो खतरे से कम नहीं हैं। और यही चीज ब्रिटेन फायदा उठाना चाहता है, भारत के शानदार ट्रेनर लेकर अपने पायलट्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देना। ब्रिटेन को यह स्तर भारत के अलावा शायद ही कहीं मिलेगा। सोचिए तो सही, हमारे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्ग से देखकर कितने गर्वित होंगे कि एक वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं आज भारत से सीखने आ रही हैं। इससे पता चलता है कि भारत आज कितना शक्तिशाली और सशक्त बन चुका है।